नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 29 अक्टूबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। काफी कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर में, जैसे कि जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। अत्यंत इंपॉर्टेंट यह है, तो इसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ में और भी अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर डिस्कशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी कहां पर स्थित है। यह अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार मैं आप लोगों को बताता हूं, जो लोग डेली बेसिस पर मेरा करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, दे नो अबाउट इट। दीज ऑल इंपॉर्टेंट फैक्ट आई ऑलवेज टोल्ड यू व्हेनेवर आई डिस्कसिंग अबाउट स्पोर्ट्स चैप्टर। जब भी मैं स्पोर्ट्स चैप्टर डिस्कस करता हूं, मैं आप लोगों को बताता हूं कि जो मध्य प्रदेश की इंपॉर्टेंट अकेडमी है वह कहां पर है। सभी की सभी एक बार मैं आपको रिवाइज कराने की कोशिश में करता हूं। और मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवार एकेडमी अगर आप जान गए तो यू कैन इजीली गिव नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं, हमारा पहला ऑप्शन है इंदौर में है, जबलपुर में है, भोपाल में है या फिर शहडोल में है। अब इसका राइट आंसर आप सभी को मालूम ही होगा, भोपाल में है। अब भोपाल में कौन कौन सी एकेडमियां हैं, उन सब एकेडमियों को आपको एक बार मैं बता देना चाहूंगा। सन याद कर लीजिए, यहां पर 2007 घुड़सवार एकेडमी आपको मालूम हो गया, 2007 में ही इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके बाद जितनी भी मैं एकेडमियां आपको बताऊंगा वह सभी की सभी भोपाल में है और इनकी स्थापना भी 2007 में हुई थी। क्योंकि दो ही तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, या तो पूछेगा किस शहर में है या पूछेगा किस सन में हुई। तो इसको आपको याद रखना है। तो सन और शहर दोनों क्लियर कर दूंगा। सबसे अधिक एकेडमियां भोपाल में है, यह बात आपको याद कर लेना है। सबसे पहले एकेडमी हो गई घुड़सवार एकेडमी। सन कौन सा था, 2007 था। चलिए अब हम क्रम से देख लेते हैं अन्य एकेडमियां, जैसे कि कराटे एकेडमी। इस पॉइंट को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कराटे के बाद आएगी आपकी दोस्तों हॉकी एकेडमी, इसको भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। कराटे एकेडमी, हॉकी एकेडमी, घुड़सवार आप देख ही चुके हैं। मार्शल आर्ट एकेडमी भी यहीं पर है दोस्तों, तो इसको भी याद रख लीजिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ में आपको याद रखना है दोस्तों वाटर स्पोर्ट, स्पोर्ट वर्ड को याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो किसको याद रखना है, वाटर स्पोर्ट। तो वाटर स्पोर्ट एकेडमी कहां पर है दोस्तों, यह भी आपकी कहां पर है, आपके भोपाल में ही है। अब यहां पर आप देख रहे हैं नेक्स्ट जबलपुर। तो जबलपुर से हमेशा याद रखना है, जबलपुर है 2013, इसको याद रखना है। जबलपुर क्या है, 2013, और यहां पर क्या है, 2013 में क्या था, आपकी जो तीरंदाजी एकेडमी, याद रखिए कौन सी एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी की स्थापना कहां पर की गई है, जबलपुर में की गई है। तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह पॉइंट हो जाता है। तो जो तीरंदाजी एकेडमी है उसकी स्थापना कहां पर की गई थी, जबलपुर में की गई थी। सन कौन सा था, 2013 था। अब आपको याद रखना है मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा जाता है। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड एनी ऑफ एग्जाम। राइट आंसर इज दैट इंदौर। इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है। अब हॉकी की नर्सरी, इस पॉइंट को भी याद रख लीजिए, हॉकी की नर्सरी किसे कहा जाता है, तो हॉकी की नर्सरी कहा जाता है भोपाल को ही कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है, अब आप लिंक कर लीजिए। शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर आपने यह पता कर लिया कि किस खेल की एकेडमी कहां पर स्थित है, आपका लगभग 90% काम हो गया, 10% आप आंसर दे देंगे। यह बेसिक कोर है दोस्तों, हमेशा मैं आपको बताता हूं, ऑलवेज क्लियर योर बेसिक, यू कैन इजीली गिव अदर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आंसर। जैसा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था, देवारी जो लोक गायन है वह किस क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि हाल ही में हमारे मंत्री हैं वह उसमें शामिल हुए थे, और डेट इज वाई यह काफी प्रोबेबल था कि इससे क्वेश्चन बनकर आते। इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पिछले वर्ष पूछा गया था, आपको मालूम होना चाहिए कलगी तुर्रा जो है वह किस क्षेत्र से संबंधित है। भले ही उसके पूरे के पूरे आंसर दिए गए थे, परंतु आपको याद रखना है कि जो राइट क्या है, वो राइट यही है। और इस तरीके से ही आपको आगे पढ़ना है। इस तरीके से ही आप जब आप पढ़ेंगे तो यू कैन इजीली गिव अदर इंपॉर्टेंट आंसर। इस फैक्ट को काफी अच्छे तरीके से आपको याद रखना है। तो इंदौर मैंने आपको बता दिया खेल राजधानी कहा जाता है। अब जब खेल राजधानी कहा जाता है तो खेल की प्रथम पत्रिका जिसका नाम हलचल था वह कब निकली थी, 1915 में निकली थी। कहां से निकली थी, इंदौर से ही निकली थी। तो इस फैक्ट को भी आप याद रख लीजिए, खेल पत्रिका जो हलचल नाम की निकली थी वह कहां से निकाली गई थी, इंदौर से निकाली गई थी। सन क्या था, आपको मालूम ही चल गया होगा, सन
कौन सा था। तो इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाते हैं। और हॉकी की नर्सरी मैंने आपको बता दिया, कौन सा शहर कहा जाता है, आपका भोपाल शहर कहा जाता है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, और इस क्वेश्चन का जवाब आप ही लोग दे देंगे इजीली तरीके से। शुरू में मैंने आपको बताया था, अगर आपने एकेडमी पता कर ली तो आपका 90% कार्य हो गया। देखते हैं कैसे। जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में या फिर उज्जैन में। तो आई होप यू कैन डेफिनेटली गिव आंसर। राइट आंसर इज दैट भोपाल, क्योंकि जो घुड़सवार की एकेडमी कहां पर है, भोपाल में है, और जहां एकेडमी है वहीं पर उस खेल का आयोजन किया जाएगा। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब उज्जैन से भी काफी अधिक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। अभी हाल ही में यहां पर महाकाल लोक का उद्घाटन किया गया था। कब किया गया था? 11 अक्टूबर को किया गया था। इस पॉइंट को याद रख लीजिए। और इसे नाम क्या दिया गया है? महाकाल लोक। क्या नाम दिया गया है? महाकाल लोक इसे नाम दिया गया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रख लेना है। अब नेक्स्ट आपको बताना चाहूंगा उज्जैन से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट। यहीं पर 2018 में मलखंब एकेडमी की स्थापना की गई थी। याद रखिए, कौन सी एकेडमी? मलखंब एकेडमी। मलखंब क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रख लेना है। मलखंब एकेडमी की स्थापना कहां पर की गई थी? उज्जैन में की गई थी। और एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा, शुरू में मैंने आपको बताया था भोपाल में 2007 में वाटर स्पोर्ट की स्थापना की गई थी, परंतु इसे तैराकी या स्विमिंग नहीं समझना आपको। वाटर स्पोर्ट इज अनदर थिंग एंड स्विमिंग इज डिफरेंट थिंग। स्विमिंग एकेडमी अर्थात जो हमारी तैराकी एकेडमी, उसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 में की गई थी। कहां पर की गई थी? होशंगाबाद में की गई थी। तो याद रखिए दोस्तों, 2008 और होशंगाबाद तैराकी एकेडमी की स्थापना की गई थी। इसको आपको याद रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है। आई होप यू कैन डेफिनेटली रिमेंबर दीज ऑल फैक्ट। यहां पर आपको बता देना चाहूंगा, मध्य प्रदेश के अभी हाल ही में 2022 में जितने भी अवार्ड दिए गए हैं, जैसे वह लता मंगेशकर अवार्ड हो गया, तानसेन अवार्ड हो गया, कालिदास अवार्ड हो गया, इन सभी के सभी अवार्ड्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हाल ही में आप सभी को मालूम है, राष्ट्रीय जो हमारे खेल उनका आयोजन किया गया था गुजरात में। उसके भी कौन कौन से खिलाड़ी किस खेल में स्वर्ण पदक उन्होंने प्राप्त किए हैं, यह सभी कुछ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसे ज्वाइन जरूर से जरूर करिए। यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय जो हमारी जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवार प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ी शामिल होंगे? अब यह भी अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें कितने खिलाड़ी शामिल होंगे। तो राइट आंसर इज दैट 200 जो प्लेयर्स हैं वह इसमें शामिल होंगे। जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवार प्रतियोगिता में कितने राज्य भाग लेंगे? अभी हमने देखा 200 खिलाड़ी इसमें शामिल होंगे, परंतु कितने स्टेट हैं जो इसमें शामिल होंगे? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है 16 राज्य, 17 राज्य, 18 राज्य या फिर 20 राज्य। इसका राइट आंसर है 16 राज्य दोस्तों इसमें भाग लेंगे, अर्थात 16 राज्यों के 200 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। आगे देखते हैं पूरी न्यूज को हम लोग। भोपालवासी दिसंबर माह में देश के बेहतरीन घोड़ों के साथ उत्कृष्ट घुड़सवारी को आपस में मुकाबला करते हुए देख सकेंगे। भोपाल स्थित मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस में आगामी 12 से 25 दिसंबर तक जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवार प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जाएगा। खेल और युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने गुरुवार को बिशनखेड़ी स्थित घुड़सवार एकेडमी के प्रतियोगिता की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जूनियर राष्ट्रीय घुड़सवार प्रतियोगिता में देश भर के 200 खिलाड़ी और 200 घोड़े भाग लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवार एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस के मुख्य प्रशिक्षक कैप्टन श्री भागीरथ प्रसाद ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता में 16 राज्यों के घुड़सवार भाग लेंगे। तो इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति किसे नियुक्त किया गया? आपका ऑप्शन नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण सिंह, नरेश पटेल, डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला इज द राइट आंसर। देखते हैं पूरी की पूरी न्यूज को। राज्यपाल श्री पटेल ने डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर का कुलपति नियुक्त किया है। वर्तमान में डॉक्टर शुक्ला परियोजना समन्वयक। यह सब हमको नहीं देखना है, केवल आपको याद रखना है किसे बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। सियाचिन में शहीद होने वाले जवान श्री अमर शर्मा किस जिले से संबंधित है? काफी दुख भरी न्यूज मध्य प्रदेश को मिली है। हमारे मध्य प्रदेश के होनहार जवान जो कि सेना में थे,
वह सियाचिन बॉर्डर पर, सियाचिन बॉर्डर सबसे बड़ा युद्ध स्थल माना जाता है, वहां पर शहीद हो गए। इतनी दुर्गम परिस्थितियों में हमारे सैनिक हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसका राइट आंसर है शिवपुरी। शिवपुरी मध्य प्रदेश की प्रथम क्या है, पर्यटक नगरी है। तो इसको आपको याद रखना है। यह शिवपुरी जिले के ग्राम खराई भट्ट निवासी थे। सेना में इनका नाम था श्री अमर शर्मा और लद्दाख के सियाचिन में यह शहीद हो गए। जनजातीय गौरव दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, इन सभी का आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है हमारा जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को शेयर करिए। इसके साथ ही साथ में हमारे जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं इनके जवाब जरूर से जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन करिए।